बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सेल्स जर्नल और सेल लेजर में क्या फ़र्क है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, पिछली क्लास में आपने देखा परचेज़ जर्नल और परचेज़ लेजर में क्या फ़र्क है, आपने देख लिया। परचेज़ जर्नल में क्या रिकॉर्ड करते हैं? रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स। परचेज लेजर में रिकॉर्ड सेपरेट सप्लायर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपने देखा होगा परचेज जर्नल में क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड किया। एक परचेज रिटर्न जर्नल भी बनाया, यानी जिनसे उधार पर माल ख़रीदा और उनको वापस किया, वो परचेज रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड किया। तो हमारा था परचेज जर्नल वर्सेस परचेज लेजर। तो इसमें देखें, जैसे एक हमारे पास सप्लायर था असलम एंड को, तो परचेज जर्नल में हमने रिकॉर्ड किया था ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, यानी जिनसे उधार पर माल ख़रीदा है उसको रिकॉर्ड करना है। जैसा कि हमने देखें, असलम एंड को से ख़रीदा, फ़ारूक ब्रदर से ख़रीदा, अली सन से माल उधार पर ख़रीदा, उसको रिकॉर्ड किया। परचेज लेजर में असलम एंड को जो है, इनसे माल उधार पर कितना ख़रीदा? 15,000 का। तो देखें 15,000 रिकॉर्ड कर लिया। कितने का माल रिटर्न किया असलम एंड को? देखें 1,000 का माल रिटर्न किया, 1,000 रिकॉर्ड। तो पूरी डिटेल सप्लायर की परचेज लेजर में एंटर करेंगे और सिर्फ उधार पर ख़रीदना किसी सप्लायर से, उसको परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। यही उसूल सेल जर्नल और सेल्स लेजर का है। सेल जर्नल की डेफिनेशन क्या हो गई? रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। इसमें जिस कस्टमर्स को उधार पर माल बेच रहे हैं उसे रिकॉर्ड करेंगे सेल जर्नल में। और सेल लेजर में रिकॉर्ड सेपरेट कस्टमर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। कस्टमर्स की पूरी इंफॉर्मेशन को सेल लेजर में रिकॉर्ड करेंगे, जबकि सेल जर्नल में कस्टमर जिस कस्टमर्स को उधार पर माल बेच रहे हैं सिर्फ वो रिकॉर्ड करेंगे। जबकि सेल लेजर में ना सिर्फ उधार पर बेचना रिकॉर्ड होगा, यानी ना सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होगा, सेल जर्नल में सेल रिटर्न भी रिकॉर्ड होगा, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, यानी अगर हम कलेक्शन कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड होगा, अगर हम किसी कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड, वो भी रिकॉर्ड होगा। वही उसूल है जो परचेज जर्नल और सेल्स लेजर का था। अब देखें, सेल जर्नल में हमने किन को उधार पर माल बेचा? एक अली को बेचा 8,000 का, साजिद को बेचा, सलीम को बेचा। सही है, 8,000, 12,000 और 15,000। तो सेल जर्नल में तो हमने सिर्फ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड किया, जबकि सेल्स लेजर में एक कस्टमर है अली। तो देखिए उधार पर कितने का माल बेचा? 8,000 का, वो भी रिकॉर्ड हुआ। अली ने कितनी मालियत का गुड्स रिटर्न कर दिया? 500 रुपये का अली ने माल रिटर्न किया। देखें सेल रिटर्न जर्नल है, तो ज़ाहिर बात है माल रिटर्न कर देंगे तो रिसीवेबल्स घट जाते हैं, तो वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है। फिर एक कैश बुक भी बना, अली से कलेक्शंस भी हो गई, 7,000 रुपये और 500 का डिस्काउंट दिया। तो देखें 7,000 रुपये की कलेक्शंस भी हो गई और 500 का डिस्काउंट भी दिया। तो सारी डिटेल्स सेल लेजर में हर कस्टमर्स की पूरी डिटेल आती है। आपने देखा ये ट्रेड रिसीवेबल को घटा रहा है, किस वजह से? एक सेल रिटर्न की वजह से, एक कलेक्शन की वजह से और एक डिस्काउंट अलाउड की वजह से। इसी तरह साजिद का देखें, 12,000 का माल बेचा, 1,000 का माल साजिद ने रिटर्न कर दिया और कलेक्शंस कितनी हो गई? साजिद से 11,000 रुपये की चेक के थ्रू पेमेंट आ गई। डिस्काउंट हमने डिस्काउंट नहीं दिया, 11,000 की देखिए पेमेंट आ गई, डिस्काउंट नहीं दिया हमने। इसी तरह सलीम को 15,000 का माल बेचा, 2,000 का माल रिटर्न हो गया और कलेक्शंस कितनी हो गई? 12,000 और 1,000 का डिस्काउंट दिया।
तो 12,000 और 1,000 का डिस्काउंट दिया। तो आपने देखा सेल लेजर में और सेल जर्नल में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सेल जर्नल में सिर्फ उधार पर जो गुड्स बेचते हैं उसे रिकॉर्ड करेंगे, जबकि सेल्स लेजर में ना सिर्फ उधार पर बेचना रिकॉर्ड होगा बल्कि पूरी डिटेल्स होगी अली की। जैसे कस्टमर है अली, तो पूरी डिटेल्स आएगी जो कस्टमर अली है उसकी, कि कब माल उधार पर बेचा, कब रिटर्न हुआ, कब कलेक्शंस की, कितना डिस्काउंट दिया, और भी चीज़ें आती हैं। अभी हमने स्पेसिफिक कर दिया इस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक छोटी सी वीडियो थी, सेल जर्नल और सेल लेजर में क्या फ़र्क है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बिल्कुल लिंक्स बन रहा है। ये जो आपका जो क्लासें हो रही हैं एक दूसरे से लिंक्स हैं। अगर आप ये सारी क्लासों को गौर से सुनेंगे तो आपका पूरा अकाउंटिंग कोर्स इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। तो अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।